हाँ भाई, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद हम क्लास का शुभारंभ करते हैं भैया। अब तो रूटीन बना लो भैया। देखो, शाम के टाइम पे 8 से 9 बढ़िया क्लास लेनी है। सचिन, प्रियंका, एसपी, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। और जो भी बच्चा कह रहा है गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग भी, ठीक है। हाँ भाई, तो क्लास को स्टार्ट करें। तो रूटीन बना लीजिएगा भैया थोड़ा सा। और एक काम करेंगे, आज आज अगर आप चाहो आज अगर आप चाहो तो हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएं। कमेंट करो एक बार, है ना। हालांकि मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन आप कमेंट करोगे तो हम पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ा देंगे। क्योंकि अब मैं इतना शायद श्योर हूं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस बच्चे ने लगातार क्लासेस ली होंगी ना, पूरी अभी तक की, उस बच्चे को तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी रात को सपने में भी आती होंगी। और थ्योरम हम कर रहे हैं तो हर एक थ्योरम, हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज आपके सामने क्लियर होगी। ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं। अब पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएंगे तो फटाफट हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। बाकी मैं तो टाइम पास करता रहूंगा, डेली के 2 क्वेश्चन मैं करवाता रहूंगा, ठीक है। अब आप कमेंट करके बता दो कि अगर हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ाना चाहें तो हम पढ़ा सकते हैं। रवि शर्मा कह रहे हैं गुरुजी नहीं मत पढ़ाना। मोहित कह रहे हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है। दिशांत सर हैं, सभी कह रहे हैं कि चलो सही है, पढ़ा दो सर, पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रवि शर्मा जी है ना, इन्होंने अकेले ने मना करा है कि गुरुजी मत पढ़ाओ, ठीक है। तो मेरा पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा? रवि के ऊपर रहेगा। और मैं रवि से भी पूछता रहूंगा कि रवि क्या हाल है, समझ में आया नहीं आया, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और कोई थ्योरम, कोई स्टेटमेंट ऐसा होगा जहां पर लगेगा कि शायद आपको समझ में नहीं आया है, तो उस जगह मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। बात समझ में आ रही है ना। बाकी ये मान के चलो कि पीपीटी के माध्यम से शानदार तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, हालांकि मेरा मूड तो नहीं था पहले पढ़ाने का, लेकिन मैं देखा यार कोशिश कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अपने पास पीडीएफ पड़ी हुई है, तो क्यों ना उस चीज का हम यूज कर लें। क्योंकि देखो, टाइम पास करने का मतलब नहीं है। जितना बेसिक पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, जितना बेसिक पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। तो यहां से चलता हूं, मैं फाइल में जाता हूं और अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो पीडीएफ है, देखो टेलीग्राम पे खोल रहा हूँ मैं, टेलीग्राम पे डली हुई है सारी पीडीएफ। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सेकेंड यूनिट की, थर्ड यूनिट की, सभी की पीडीएफ डली हुई है। फोर्थ और फिफ्थ नहीं है, क्योंकि वो लास्ट ईयर मैंने करवाई भी नहीं थी, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपके सामने खुल गई है, ठीक है। हालांकि दिख रहा होगा आपको सभी को। मैं कमेंट देखता हूँ एक बार, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखो, तो आपको दिख गई ना पूरी पीडीएफ, ठीक है। हालांकि अपन यहाँ पर भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम इधर भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपको सही दिख नहीं रहा होगा इतना, ठीक है। जैसे पहले दिखता था ना, वैसे सही दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं भैया, इसको लगाते हैं इस तरीके से, स्प्लिट स्क्रीन में, स्प्लिट मोड। इसको लिया हो यहाँ पे, इसको लिया हो यहाँ पे, ठीक है। और हम कहाँ पहुँच गए थे भैया? हम तो काफ़ी आगे पहुँच गए ना यार, ऐसी बात नहीं है। लगभग ये 50 आ गया, 70 पेज तक पहुँच गए थे हम, ठीक है। लगभग हम इतना ही पहुँच गए, यहाँ तक भी पक्के कर चुके थे हम नंबर। आज हमें पढ़ना है कौन सा क्वेश्चन, कहाँ पहुँच गए हम? यहाँ तक पहुँच गए थे। निरसन नियम भी कल हमने कर लिया था। हाँ भाई, ये हमें करना है शायद, है ना। ये भी मैंने कल करवा दिया था। अद्वितीय यूनिक होता है। हाँ भाई, आज हम करेंगे ये सवाल, ठीक है। आ जाओ, इस सवाल को लिख लो भैया यहाँ पे। देखो, नोट्स भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, साथ साथ सब कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग इजी। देखो, अब बताओ, अगर हमारे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं होता, सपोज दैट, सोचो, अगर ये मेरे पास नहीं होता, मेरे पास नहीं, आपके पास, अपने पास,
ऐसा बोलना गलत रहेगा मेरे पास, ठीक है भाई। ये अपने पास नहीं होता तो हम पीपीटी के माध्यम से कभी भी नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अब आपको सही दिख रहा होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो भैया? कमेंट। ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है आप सभी की? बढ़िया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो, तो मेरे हिसाब से सब कुछ बढ़िया एकदम प्रॉपर दिख रहा है। कमेंट भी मैं आप सभी के देख लूँगा। हाँ भाई, चलो आ जाओ। ठीक है भाई, आपको समझ में नहीं आए ना, आपको लगे कि यार ऐसा मेथड जो है अच्छा नहीं है और इसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ाई में भी बिल्कुल ऐसे इंटरेस्ट नहीं बन रहा, तो आप मना कर देना। हमारे तो हाथ की बात, हम तो टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। मैं तो आपको आराम से पढ़ा दूंगा, कैसे पढ़ा दूंगा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा होगी। चलिए गुरुजी, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अब। ठीक है, आप सभी के कमेंट वमेंट जो है, हाँ भैया सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर भैया? टाइम ज़्यादा लगता है वैसे और पीडीएफ को। एक बच्चे का कमेंट, फ़ोन आ रहा है, उसको बाद में बात करेंगे, छोड़। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अभी। आ जाओ प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात है, सवाल आपके सामने है, एक ही मिनट के अंदर इस सवाल को पूरा समझ सकता हूं मैं। कमेंट करना, हर एक सवाल को समझाने के बाद मैं पूरा कमेंट करवाऊंगा आपसे, ठीक है। प्यारे बच्चों, सवाल पढ़िए। यदि एक ग्रुप मेरे पास में जी कोमा डॉट के प्रत्येक अवयव के लिए ए स्क्वायर बराबर में ई आपको दिया गया है, तब आपको सिद्ध करना है कि एक आभेली ग्रुप होता है, आभेली समूह होता है। प्रूव दैट इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप जी कोमा डॉट एंड ए स्क्वायर बराबर में ई, देन शो दैट जी इज एन अभिलेन ग्रुप। एक ही मिनट में आपको सवाल को एक्सप्लेन कर देते हैं भैया। सवाल ये कहना चाहता है आपसे कि भैया आपको एक जी कोमा डॉट, आपको एक ग्रुप दे रखा है, ठीक है। इस ग्रुप के लिए ही ए स्क्वायर ई हमारे पास में एक प्रॉपर्टी आपको गिवन है, दे रखी है। तब आपको प्रूफ करना है, तब आपको प्रूफ करना है कि जो ग्रुप जी कोमा डॉट है ये आपका अबेलियन ग्रुप होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए कि सर अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए मुझे कोमेटेटिव प्रॉपर्टी साहचर्यता ने क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम का यूज करना पड़ेगा, या फिर क्रम विनिमय नियम मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। किसके लिए? अबेलियन ग्रुप के लिए। तो सवाल में क्या था? जो आपको दे रखा है उसका यूज करेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि आबेली ग्रुप को एक अबेलियन समूह को प्रूफ कर देंगे। प्रूफ करने के लिए जो हमें गिवन है उसका यूज करेंगे। हमें यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉपर दे रखी है और इसीलिए मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि बच्चे ही बोल दें, क्योंकि लैंग्वेज जरूरी है। क्योंकि एक दो लेक्चर में पीपीटी के माध्यम से पढ़ा दूंगा, फिर देख लेंगे ना, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू कर लेंगे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप अगर डायरेक्ट जिसमें पढ़ा रहा था और वैसे आप कर रहे थे ना सवालों को, तो आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे अपनी लैंग्वेज यहाँ पे लिख रखी है, देखो जो आपको सवाल में दिया गया था उसके अगर लेट लगा, लेट माना जी कोमा डॉट एक ग्रुप है, एवं यह भी माना कि जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर बराबर ई है, तब हमें सिद्ध करना है कि जी कोमा डॉट एक आबेली ग्रुप है। ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, कंपलसरी है। लेट जी कोमा डॉट बी ए ग्रुप एंड आल्सो लेट फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप जी कोमा डॉट ए स्क्वायर बराबर में ई, देन वी प्रूव दैट जी इज ए आबेलियन ग्रुप। ठीक है ना? अब देखो, एक ही मिनट में इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने। आप कहोगे गुरुजी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आपको दिया गया है ए स्क्वायर बराबर में ई, मैंने क्या करा, ए स्क्वायर को तोड़ के लिखा ए डॉट ए बराबर में ई, दोनों तरफ मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करा, देखो ए को एक इसके साथ में लिख दिया, ए इनवर्स डॉट में ए बराबर में ए इनवर्स। आपने कहा कि ए इनवर्स डॉट ए क्या हमारे पास हो गया, ई हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहां पे आप देख सकते हो आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई में ए बराबर में ए इनवर्स।
तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया, ए इनवर्स आ गया। ठीक है, ए बराबर ए इनवर्स मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि मेरे पास में दो एलिमेंट हैं, एक मेरे पास में ए है, एक मेरे पास में बी है, दोनों जी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब साफ सी बात है, कोई दो एलिमेंट है और वो ए और बी में बिलोंग करते हैं, और आपको पता है, आपको दिया गया है, आपको क्या दिया गया है कि मेरे पास में जो ग्रुप है ना वो क्या है, मेरे पास जी कोमा डॉट है, और अगर जी कोमा डॉट है तो यहाँ पे ऑपरेशन जो आपको दे रखा है वो डॉट दे रखा है। अब आपने कहा कि मेरे पास ए कोमा बी दो एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग करते हैं, तो भैया उनका जो मल्टीप्लिकेशन है ए डॉट में जो बी होगा वो भी भैया जी में बिलोंग करेगा, वही तो लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आपने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे निकाल के बता दिया है कि भैया ए का इनवर्स मतलब ए इनवर्स बराबर, या फिर ए बराबर क्या होगा, ए इनवर्स होगा। इसी प्रकार आप कह सकते हो कि बी बराबर बी इनवर्स, कोई तीसरा भी एलिमेंट अगर मेरे पास आ जाए तो सी बराबर सी इनवर्स, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो देखो ना आप क्या कर रहे हो, इस ही प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे कि भाई मेरे पास में दो एलिमेंट थे, एक मेरे पास में ए और बी। ठीक है, अब आप ये लिख सकते हो आराम से कि अगर मेरे पास में ए डॉट में बी दोनों एलिमेंट हैं वो बराबर किसके हैं भैया, इनवर्स के बराबर हैं, तो ए डॉट में बी का इनवर्स मैंने कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे क्या है, अब यहां पे ए डॉट बी का इनवर्स लिख दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इनवर्स को अंदर लेके आते हैं ना, ये एक नियम है, एक प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी भी संख्या के ऊपर इनवर्स को लेके आते हैं तो भैया इनवर्स को जब हम अंदर अप्लाई करेंगे अंदर की तरफ, तो भैया इनका सीक्वेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे ये मैंने इनवर्स को अंदर लेके आया तो देखो बी इनवर्स आगे आ गया और ए इनवर्स इधर आ गया। ठीक है, बराबर में देखो हमारे पास कितना है, बी डॉट में ए मैंने कर दिया, तो आप देख सकते हो कि बी, देखो यहाँ पे बी डॉट में ए मत लिखना आप, ठीक है, ए मत लिखना, वो तो सेम टू सेम ही रहने दो। तो यहाँ पे देखो बी डॉट में ए बराबर कितना आ गया हमारे पास में, ए डॉट में बी। अब इससे हुआ क्या, कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर पता नहीं क्या कह दिया आपने और क्या कर दिया आपने, हमें तो कुछ पता नहीं चला। अरे मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपने सोचो, आपको क्या प्रूफ करना था कि जो ग्रुप आपका है उसको आबेली ग्रुप प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है ए डॉट में बी बराबर बी डॉट में ए। भाई क्रम विनिमयता का जो नियम होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यही तो होती है, तो वही तो मैंने प्रूफ करी है, बी डॉट में ए बराबर ए डॉट में बी। ठीक है, अतः आप लिख सकते हो कि ये मेरे पास जी में बिलोंग करेगा। और ये नोट करके अब लिख दिया हमने कि जब भी हमारे पास कोई जी को स्टार कोई ग्रुप होगा, अगर उसमें हमारे पास में ए स्क्वायर बराबर ई हमारे पास होगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ए बराबर ए इनवर्स या ए इनवर्स बराबर ए, ये डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, एक बार सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे फोकस करके बिल्कुल, और फिर कमेंट करेंगे सवाल समझ में आया नहीं आया। और मैं नवीन से बात करूंगा जिसने मना किया था कि सर मेरे को नोट्स के माध्यम से समझ में नहीं आता है। अपनी साइकोलॉजी को दूर करो और समझने पे फोकस करो, बेसिक आपका मजबूत होगा, हर एक चीज आपने पढ़ रखी है तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। देखना एक बार मैं वापस सवाल को बता रहा हूं, सवाल की नस नस को पकड़ रहे हैं अपन। देखो प्यारे बच्चों, आपके पास में जी कोमा डॉट एक ग्रुप है, आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, आपको प्रूफ करना है कि जो ग्रुप है वो आबेली है। ठीक है, हमने पूरी लैंग्वेज को लेट करके लिख लिया हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर। ठीक है, जो आपको प्रॉपर्टी दे रखी थी ए स्क्वायर बराबर में ई, हमने इसको ओपन कर दिया, ए डॉट में ए बराबर में ई, हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मल्टीप्लाई करा ये बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट ई। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट में ए बराबर में ए इनवर्स, तो हमने यहाँ पे देखा कि यार ए बराबर कितना आ गया, यहाँ पे ए इनवर्स के बराबर आ चुका है। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास में दो एलिमेंट है, एक ए और बी जो कि जी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको गिवन है कि मेरे पास में जी कोमा डॉट एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी जो हैं इसमें पहले से ही उपलब्ध है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ए डॉट में बी का इनवर्स बराबर ए डॉट में बी,
अब मैंने ये कैसे लिख दिया, आप देख सकते हो कि मेरे पास में कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट को हम बराबर कर सकते हैं उसके इनवर्स के बराबर, तो वही तो लिखा है मैंने। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे तो इस बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, ए डॉट में बी, मतलब यहाँ पे एलिमेंट है, बराबर में लिख सकते हो ए डॉट में बी का इनवर्स, ऐसा लिख दो। और यहाँ पे ए डॉट में बी बराबर इनवर्स को जब अंदर लेके आओगे तो बी इनवर्स डॉट में ए इनवर्स, और बी इनवर्स का मान और ए इनवर्स का मान आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका मान बी हो जाएगा, इसका मान ए हो जाएगा। तो ए डॉट में बी बराबर बी डॉट में ए, और ये बात लिख देना जरूर, ए कोमा बी बिलोंग टू जी। अगर आपने ये बात नहीं लिखी एग्जाम के अंदर, आपको मिलेंगे 4 में से 0 नंबर। ये वाली बात जो है ना, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी, अगर ये आपने नहीं लिखा ना, 4 में से मिलेंगे 0 नंबर। अब सोच लो इसी बात के नंबर हैं। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि सर हम यही लिख के आ जाते हैं, 4 में 4 मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। फिर उसके बाद में नोट करके लिख दिया हमने कि जी को स्टार हमारे पास एक ग्रुप है, ये प्रॉपर्टी दे रखी होती है, तो हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऐसे। कमेंट करके बताओ सारे बच्चे समझ में आया या नहीं आया। फिर उसके बाद हम अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। कमेंट में कमा पेश नहीं होनी चाहिए, तुरंत कमेंट आने चाहिए फटाफट से। रोशन सिलेबस भी टाइम पर होगा ऐसे सर, देखो मैं क्या कह रहा हूं, सिलेबस को डजेंट मैटर, सिलेबस तो मैं करवा दूंगा यार, मैं तो सिलेबस तो कैसे भी करवाऊं, मैं चाहे लिख लिख के करवाऊं चाहे कैसे भी करवाऊं, लेकिन सिलेबस में करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि इस तरीके से आपको कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि मेन बात है प्रॉपर समझने की, और समझने में समस्या आ गई तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए समझ में आना चाहिए, बाकी तो फिर संभाल लेंगे हम एग्जाम के अंदर, कैसे क्वेश्चन से डील करनी है, कैसे क्या करना है वो तो आपको पता ही है। अब आप फालतू की फेंक रहे हो यार कि मैं ऐसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। पढ़ाई करनी दे बैठ के, पूरा दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, मोबाइल में क्लास ले लेते हो, मोबाइल में सब कुछ कर लेते हो, लेकिन कभी आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी, और आप मेरे से फ़ोन करके ये बोल रहे हो कि गुरुजी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। तो भैया आप खुद सोच लो ना, आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो यार। बचपन में क्या करते थे, आपने टेबल याद करी, ABCD याद करी, तो आपके टीचर आपको होमवर्क देते थे और ABCD 4 वर्ड देते थे, उसको कम से कम 10 बार लिखना होता था। तो बचपन से सीख लो यार, बचपन में प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, और आज भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कहीं पे कोई डाउट, कोई क्रॉस क्वेश्चन जो है वो आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है। और मैं यहाँ पे पर्सनली पूछता हूँ किस बच्चे से, भैया मैं पूछ रहा हूँ जिस बच्चे ने कहा था कि सर मेरे को समझ में नहीं आता, और उस बच्चे का नाम है अर्जुन भी है उसका नाम, और रवि भी है। तो मैं अर्जुन और रवि दोनों से पूछता हूँ आपको कहीं समस्या है क्या। एक तो क्या है, आपके दिमाग में जो कीड़ा बैठा है ना कि सर समझ में नहीं आएगा, उसको निकाल देना, उसको निकाल देना, फिर बताओ समझ में आया कि नहीं है। लाइव क्लास में पूछोगे जितना बेहतर रहेगा, फिर बाद में आप मेरे से कॉल करके पूछ रहे हो कि ये क्या है ये क्या है, तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं है मेरे पास टाइम। हाँ वो बात अलग है कि आप मेरे को 2-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दो डाउट पूछने के, तो मैं बैठ जाऊंगा भैया 1 घंटा निकाल के एक्स्ट्रा, आपके डाउट कर देंगे सोल्व उसके अंदर। लेकिन भैया टाइम की वैल्यू है मेरे लिए, तो मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। चलो, तो भैया मेरे हिसाब से यार रवि का और अर्जुन का कोई कमेंट आया नहीं है, इसका मतलब है कि इनको दिक्कत भी नहीं है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। चलो, अब मैं नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर अंदर अगली एक शानदार थ्योरम करवा दूंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ फटाफट से, ये वाला सवाल समझ में आ गया ना आपको। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार अल्टीमेट आपकी थ्योरम है, लेकिन इसको आपके दिमाग में एकदम सेट कर दूंगा मैं, एकदम सेट, देखना 5 मिनट के अंदर अंदर। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ए और बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव हैं, ठीक है। तो प्रदर्शित कीजिए कि मेरे पास में आपका ए और कोमा बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के और बी स्क्वायर के, ठीक है। पहली बात तो हमें ये प्रूफ करना है।
होगा यदि और केवल यदि जी आवेली है तो। अब देखो इस वर्ड से मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से परिचित करवाता हूं। सेकेंड ईयर में आपने खूब इससे मुलाकात करी थी। याद करो ये वर्ड यदि और केवल यदि, ये वर्ड बहुत बार आ चुका है। इंग्लिश मीडियम पढ़ लेते हैं एक बार ताकि दोनों को साथ साथ कवर कर लेंगे। इफ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी एंड क्या चक्कर है, ये साइड में नहीं आ रही यार। अच्छा साइड में हो ही नहीं रही, इतनी है शायद, है ना, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो एलिमेंट है ग्रुप जी में, देन शो दैट ए बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए स्क्वायर के और बी स्क्वायर के। आई डबल एफ बोल दो या फिर आप बोल दो इफ एंड ओनली इफ। तो आप लिख दीजिएगा भैया यहां पे इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है भैया, पहली बात तो आप थर्ड ईयर में हो तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं जिनको कुछ पता नहीं है आराम से समझेंगे और तसल्ली से समझेंगे। क्या होता है भैया प्यारे बच्चों, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास यहां पे दो कंडीशन लेके चलते हैं। दो कंडीशन, एक हमारे पास में होती है नेसेसरी कंडीशन जिसको अपन बोलते हैं आवश्यक शर्त, और एक होती है मेरे पास में सफिशियंट कंडीशन जिसको अपन बोलते हैं पर्याप्त शर्त। प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, एक दे रखा है कि यह आपको प्रूफ करना है भाई ए बी का होल स्क्वायर है वो बराबर करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। लेकिन ये कब करना है आपको, जब आपका जी आबेली होगा, मतलब जी आपका जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप होगा। और जैसे ही मैंने कहा कि मेरा जी अबेलियन है, पांचों की पांचों प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अगर आपका ग्रुप जी एक ग्रुप ही है तो चार प्रॉपर्टी, और आपका ग्रुप आबेली भी है, आपका अबेलियन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, तो इसके मतलब पांच प्रॉपर्टी आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होनी चाहिए। तो अब सुनना, आपके यहां पे दो प्रॉपर्टी है, नेसेसरी और सफिशिएंट। प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, पहली कंडीशन में तो क्या करना है आपको, अबेलियन ग्रुप मानना है, मान के चलना है, और उसके बाद में आपको प्रूफ करना है ए बी का होल स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर होगा। पहली चीज। दूसरी कंडीशन के अंदर अब साफ सी बात है, यहां पे जो प्रूफ कर दिया ना इसका उल्टा कर देंगे। मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, ए डॉट में बी का होल स्क्वायर तो मान के चलेंगे ये ऐसा होता है, और फिर हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे पास में जो आपका ग्रुप है ना वो अबेलियन ग्रुप होगा। अब साफ सी बात है कि अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए, आबेली समूह प्रूफ करने के लिए मुझे केवल एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है, और वो कौन सी, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता गुणधर्म। सीधी सी बात है, फटाफट देख लीजिएगा भैया। ये आपके सामने दिया हुआ था स्टेटमेंट, यदि और केवल यदि का मतलब होता है कि दो कंडीशन मेरे पास में आएंगी, एक तो होती है आवश्यक शर्त नेसेसरी कंडीशन, एक होती है पर्याप्त शर्त सफिशिएंट कंडीशन। भैया इसमें क्या करना है, यहां पे मान के चलना है कि आपका ग्रुप अबेलियन है, प्रूफ ये करना है। यहां पे सफिशिएंट कंडीशन में ये लेके चलना है और ये प्रूफ करना है। अगर ये पूरी बात आपके समझ में बैठ गई है, देख लो समझ लो परख लो, उसके बाद में वो जो स्टेटमेंट है वो तो भैया पानी की तरह बहा देंगे, हवा की तरह उड़ा देंगे। ठीक है चलो हटा दो इसको, चलो रहने देते हैं ना, ऐसे कैसे रहने देते हैं, काम आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ आवश्यक शर्त, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी कि माना मेरे पास जी कोमा डॉट एक ग्रुप है, ठीक है। हमें यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा कि माना, एवं यह भी माना कि हमारे पास में ये है और ए बिलोंग टू जी। अब हमें सिद्ध करना है कि जी कोमा स्टार एक आबेली ग्रुप है, ठीक है। यहां पे देखो शायद मैंने आपको उल्टा बता दिया था अभी, ठीक है, अभी मैंने आपको शायद उल्टा बता दिया था कि हमारे पास में अभी ये स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं अपन, कौन सा स्टेटमेंट, कि जो ए स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा, और आबेली ग्रुप प्रूफ करना है किसके अंदर, आवश्यक शर्त के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पे देखो नेसेसरी कंडीशन के अंदर ये चीज हमें मान के चलनी पड़ेगी और आबेली आपको प्रूफ करना है। अब देखो कैसे करते हैं प्रूफ, देखना हमने यहां पे क्या करा, इस कंडीशन को मान के चले कि ये मेरे बराबर होती है, ठीक है।
तो देखो ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये आप मान के चल रहे हो। तो यहां पे आप ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं भैया, ठीक है। अभी देखो ये वापस स्टेटमेंट आ गया ना, तो हमने देखो यहां पर क्या करा था, नेसेसरी कंडीशन के अंदर हमने उल्टा बता दिया कि यहां पर अबेलियन मान के चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे, लेकिन इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो भैया, कि हम यहां पे ये करेंगे कि हम इसको मान के चलेंगे नीचे वाले को, और ये ऊपर वाला प्रूफ करेंगे, और सफिशिएंट कंडीशन के अंदर आपका ये मामला उल्टा कर देंगे। देखो भैया, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यदि और केवल यदि में आप ये ध्यान रखना कि आपको दो कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, एक आपकी सफिशिएंट होगी और एक आपकी होगी नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर ये आपको लेट करना पड़ेगा और यहां पर आपको ये लेट करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया आपको स्टेटमेंट, ठीक है ना, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों अब क्या है, अब यहां पे आपको ये मान के चलना पड़ेगा, दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे देखो ए बी का होल स्क्वायर, हमने इसके टुकड़े कर दिए, ए बी डॉट में ए बी, यहां पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं ए को ए डबल बी लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं करा मैंने, यहां पे थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करा। अब साफ सी बात है कि जी हमारे पास ग्रुप है, दे रखा है ना आपको, भाई जी हमारे पास ग्रुप दे रखा है। तो यहां पे देखो ये हमारे पास देखो ए ऐसे कैसे, ये बी और ये मेरे पास ए है हमारे पास, ये हमारे पास, ठीक है, बराबर में यहाँ पर भी ए मेरे पास, मतलब मैंने क्या करा, ब्रैकेट लगा दिया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं करा इसके अंदर। देखो लेफ्ट कैंसिलेशन नियम से तो ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये बी है, ये बी है, ये आपका राइट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो बी ए बराबर में ए बी, और अबेलियन ग्रुप, आपका जो आबेली ग्रुप होता है उसमें यही प्रूफ करना होता है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, और वही आपने प्रूफ कर दिया। तो ये हम लेट करके चले और ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब सफिशिएंट कंडीशन के अंदर देखना, आप आवश्यक शर्त के, सॉरी पर्याप्त शर्त के अंदर देखना, पर्याप्त शर्त में देखना भाई, सफिशिएंट कंडीशन के अंदर कि आपका लेट जी को स्टार एक हमारे पास ग्रुप है, और ग्रुप में हमने क्या मान के चले कि मेरे पास जी को स्टार एक आबेली ग्रुप दिया हुआ है। अब मुझे प्रूफ करना है ये स्टेटमेंट। देखो यहां पर ए बी का होल स्क्वायर जो मुझे प्रूफ करना है, किसके बराबर करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मुझे बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेके चला, ए बी का होल स्क्वायर मैंने लिया, ठीक है। मैंने क्या करा, ए बी के होल स्क्वायर को टुकड़ों में तोड़ा, ए बी डॉट में ए बी, ठीक है। अब आपको पता है कि यार जी कोमा डॉट जो है वो अबेलियन ग्रुप मुझे दिया हुआ है, आबेली ग्रुप दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ था तो मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर सकता हूं, क्योंकि सीक्वेंस चेंज करने की अनुमति आपका आबेली ग्रुप ही प्रोवाइड करवाता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इसे ए बी का सीक्वेंस चेंज कर दिया, मैंने इसको बी ए लिख दिया, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पर ये ए ऐसे कैसे है, इस बी को इस बी से मल्टीप्लाई करा है, कितना आया, बी स्क्वायर मेरे पास में आ गया, ठीक है। फिर आपने कहा कि भैया जी कोमा डॉट, फिर हमारे पास आबेलियन ग्रुप है, तो फिर इस ए को मैंने इधर ले आया इस साइड में, तो देखो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे देखो बी स्क्वायर इधर और ये आपका ए स्क्वायर, तो आप देख सकते हो कि मैंने ए बी का होल स्क्वायर को बराबर कर दिया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया था भैया, आबेलियन आपको दे रखा है, और तो उसका तो यूज करेंगे क्योंकि वो आपको दे रखा है। अब देख लीजिए भैया, ये प्रॉपर्टी दे रखी थी, ये हमने प्रूफ करी, फिर इसके अंदर ये हमें दे रखी थी और फिर ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और ये आपका पूरा कंप्लीट। तो ये मान के चलो कि ये कितनी अच्छी थ्योरम है, शानदार थ्योरम है, लेकिन इस थ्योरम का हमने बिल्कुल कचरा कर दिया है, एकदम सिंपल, एकदम। कि जो दो कंडीशन दे रखी थी हमें, एक तो आबेली ग्रुप की और ये आपको प्रूफ करना है। एक प्रॉपर्टी में हमें आबेली ग्रुप पे प्रूफ करना पड़ेगा और एक में मान के चलेंगे। तो देख लो भैया, वही कहानी कर रहे हैं, एक बार दोबारा बता दें तो आपको पता चल जाएगा। ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, इसको ओपन कर दिया, लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन बराबर हो चुका है, मतलब गिनती के 2 या 3 स्टेप हैं, 2 या 3 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाता है। तो बताओ किसी को दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे पर्याप्त शर्त है, पर्याप्त शर्त के अंदर हमने देखा, हमने कहा कि भैया इसको बराबर करना है, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करते गए
थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का यूज करा। एक बात ध्यान रखना, ये मैं मिटा देता हूं। एक बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना कि एलजेब्रा के अंदर अगर जैसे ए डॉट में बी लिखा हुआ है तो इसको बी डॉट ए लिखने के लिए भी आपको यहां पे प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, और वो कौन सी? आपकी क्रम विनिमयता गुणधर्म, क्रम विनिमयता, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा तभी लिख सकते हो। तो हमने यही तो किया कि भाई ए बी, इसको बी लिख दिया। भैया आपका आबेली ग्रुप है तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। और सेम यहाँ पे मैंने किया। ऐसा नहीं कि आपने एक स्टेप में सारा काम कर दिया, एक एक स्टेप में धीरे धीरे काम करो और आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे कमेंट करके सारे बच्चे बताओ कि किसी भी प्रकार की, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अगर आपके मन में आ रही है, आपके मन में कोई डाउट नहीं भी आ रहा हो तो पूछ लो, ये डाउट आ रहा है मेरे दिमाग में, तो इसको क्लियर करो आप, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। दिशांत नरेता कह रहे हैं सर सफिशिएंट कंडीशन को दोबारा समझाइए। चलो ये एक और बात, ठीक है सर, समझने के बाद नोट करने के लिए 2 से 3 मिनट दे दिया करो, ठीक है। चलो दोनों बातें आपकी मान ली हमने, ठीक है। हाँ भाई, तो अब यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को उतारने का लिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था, इसको उतारिए। तो एक बार दिशांत कह रहा था कि सर मुझे थोड़ा समझ में कम आया है, एक बार दोबारा बताऊं आपको। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम इसका कचरा कर दो, क्या है इसके अंदर, इसका पूरा निचोड़ निकाल लो। हमने क्या कहा कि मेरे पास में एक ग्रुप है, देखो जी कोमा डॉट मेरे पास में एक ग्रुप है, ठीक है। अब इस ग्रुप का मैंने देखा ध्यान से यार कि ये ग्रुप मेरे पास में है, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर्टी दे रखी है। एक प्रॉपर्टी तो आपके पास में है कि ए बी का होल स्क्वायर जो है ये बराबर है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, आई डबल एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है यदि और केवल यदि। आपके पास यहां पर दो कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन आपकी है नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त। दूसरी है सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त शर्त। हमने कहा कि नेसेसरी कंडीशन में हमें क्या लेके चलना पड़ेगा कि जो ए डॉट में बी का होल स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, इसको हमें लेट माना ये लेके चलना पड़ेगा और हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमने सिंपल तरीके से क्या किया भैया, हम इसको लेके चले, इसको ओपन कर दिया, फिर यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन नियम को लगा के ए से ए कैंसिल कर दिया, बी से बी कैंसिल कर दिया, और बी डॉट में ए बराबर ए डॉट में बी कर दिया, और यही आपका अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो पहला क्लियर। चलो दूसरा बताते हैं आपको। दूसरे के अंदर मैंने क्या किया, देखना ध्यान से। हमने क्या करा कि अबेलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो तो मुझे आती है। अब उसी का यूज करके मुझे क्या करना है, ए डॉट में बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर करना है किसके, ए स्क्वायर के और बी स्क्वायर के, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब बिल्कुल बहुत ही सावधानी समझना। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, एक मिनट रुको, यहां पे लिख लो पर कि भैया मुझे यहां पे ए डॉट में बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर करना है ए स्क्वायर के और बी स्क्वायर के, ठीक है। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहां पे आपने देखा कि यहाँ पे ए डॉट बी का होल स्क्वायर मेरे पास में है, तो मैंने देखो ए डॉट बी का होल स्क्वायर मैंने लेके चला, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं इसको ए डॉट बी और ए डॉट बी में लिख सकता हूँ क्या? आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या करा, इसको ए बी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बी डॉट में ए लिख दिया। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ मैं? ऐसा मैं इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा जो जी है वो कैसा है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद अब आपने देखा कि यार बी और ये बी पास पास में है, देखो ए और ये हो गया मेरे पास में बी का स्क्वायर और ये मेरे पास ए, ऐसे कैसे। फिर आपने क्या कहा कि इस ए को भी मैं इधर लेके आने की कोशिश करूं, तो मैं ला सकता हूं भैया, कैसे
कि मेरे पास में जो जी है वो आपका अबेलियन ग्रुप है, तो इसलिए इस जी को भी आप इधर लेके आ जाओ, तो आपका देखो ए डॉट में ए और बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर डॉट में बी स्क्वायर, और आपको बराबर क्या करना था, यही तो करना था, आंसर आ गया। कमेंट करके बताओ यार। देखो, शानदार धांसू तरीके से मजा आना चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमने बस केवल पढ़ा के मामला क्लियर कर दिया, नहीं, ऐसा तो हम करते नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फटाफट से कमेंट करिए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो अभी मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो समझ में आपको आया कि नहीं आया, बताओ भी कमेंट करके। किसी को कोई दिक्कत डाउट नहीं है? ठीक है, तो यह आपने उतार लिया है, किसी ने नहीं उतारा है तो एक बार चेक कर लेना और आराम से उतार लेना। और देखो, उतारने के लिए यार सही बात है, पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है ना, तो भैया आप केवल समझ लो। ठीक है, फिर समझने के बाद आधा घंटा निकाल के एक बार इनको नोट भी कर लिया करो, बस और तो क्या है। आ जाओ भाई, अब हमारा नेक्स्ट सवाल जो है उसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अब हमने अपने नेक्स्ट सवाल को देखा एक बार ध्यान से। देखो, अब आपने क्या कहा कि मेरे पास में एक ग्रुप है। देखो ध्यान से, मेरे पास एक ग्रुप है कि जी कोमा डॉट, मेरे पास एक ग्रुप है। ठीक है, एवं आपको क्या दे रखा है कि यहां पर ए का इनवर्स और बी का इनवर्स और मल्टीप्लाई में ए बी बराबर में ई, ये आपको दे रखा है। और ये लिख रखा है कि फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट है मेरे पास में वो जी में बिलोंग करते हैं। अब साफ सी बात है, ये आपका एक ग्रुप आपको प्रोवाइड करवा रखा है, एक समूह आपको दे रखा है। हर एक बात को सोचना बिल्कुल गौर करके। तो सिद्ध कीजिए कि जी कोमा स्टार एक कर्म विनिमय ग्रुप है। अब यार देखो, कितनी छोटी सी बात इसमें पूछी गई है इसमें। अब अगर सोचा जाए तो ये सवाल मात्र 1 मिनट का सवाल है। बताओ भाई, इसमें क्या बोला उसने कि मेरे पास में ये प्रॉपर्टी दे रखी है और इस प्रॉपर्टी का यूज करके मुझे अपने क्रम विनिमय प्रॉपर्टी, यानी कि जो अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसको प्रूफ करना है। मतलब वही वाली बात आ गई रे यार, ए डॉट बी बराबर बी डॉट में ए आपको प्रूफ करना है। यही प्रॉपर्टी होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भैया, किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। चलो हम आगे चलते हैं। इफ जी कोमा डॉट इज ए ग्रुप एंड ए इनवर्स बी इनवर्स मल्टीप्लाई में ए बी बराबर में ई, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी, देन प्रूव दैट जी कोमा डॉट इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। एक छोटी सी बात और बोलूंगा मैं ना, ऐड करना चाहूंगा, इसको मिटा दूं? ठीक है, एक दिन बैठना, ये जो अपना संडे आ रहा है ना, इस संडे को बैठना और बैठ के एलजेब्रा के अंदर जितने भी टर्म्स आपकी है, जैसे कि आपका ग्रुप हो गया, ठीक है, आपका आबेली ग्रुप हो गया, ठीक है, आपकी 4 प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है, उसके अलावा फिर अपना बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मॉड्यूल की बात करूं, मॉड्यूल एन हो गया। ठीक है, हमारे पास में डॉट एन हो गया, फिर हमारे पास में रेजिडी क्लासेज हो गई मेरे पास में। ठीक है, तो इन सभी के बारे में थोड़ा पढ़ना, ये क्या होते हैं, क्योंकि सवाल की धज्जियां उड़ाने के लिए इन टर्म्स का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर इन टर्म्स के बारे में सब कुछ पता है ना आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता है, अब आप क्या है कि चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, कि ये ऐसा हुआ होगा तो ठीक है, हो गया होगा बस। अब उसके अलावा कभी आपने कुछ क्वेश्चन किया ही नहीं मेरे से, आज तक नहीं करा मैथ के अंदर, तो कि ये हुआ तो ये कैसे हुआ, कहां से क्या सिस्टम है, नहीं, कुछ भी आपने मेरे से सवाल किया ही नहीं। और अगर आपको ये सारी बातें आती हैं, ये सवाल आंख बंद करके आप कर सकते हो, आंख बंद करके। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, 1 मिनट में सवाल खत्म। देखो, आपको जो प्रॉपर्टी दे रखी है ना, उस प्रॉपर्टी का यूज करके मुझे ये प्रॉपर्टी लानी है। बताओ, 4 लाइन का आंसर है इसका।
मात्र 4 लाइन का। और आपको बताऊं मैं, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का एग्जाम में सवाल आता है। अब जिसको नहीं आता, सपोज करो जिसने प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं रखी है, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिसको समझ में आ गया वो हंसेगा, वो पहले तो हंसेगा और फिर कहेगा कि इसमें क्या पूछा है इसने। केवल 4 लाइन का आंसर है इसका। भाई जो प्रॉपर्टी दे रखी है ना, उस प्रॉपर्टी को मैंने क्या करा, दोनों तरफ से ए को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे ए, अब मैं इसको करके बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास में प्रॉपर्टी कौन कौन सी देखो, ए इनवर्स, बी का इनवर्स, और ये पे ए बी बराबर में ई आपका, ठीक है ना। अब आपने क्या करा कि दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ए डॉट में ए इनवर्स, और हमारे पास बी इनवर्स, और ए बी बराबर में मेरे पास में देखो ए डॉट में ई। अब देखो साफ सी बात है कि ये जो मेरे पास टर्म है ये वाली, ये मिलकर बना लेगी ई, तो इसको तो लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास बचा क्या, बी इनवर्स और ए बी बराबर में ए डॉट में ई, ठीक है। अब यहां पे भी इसको ई को लिखो चाहे मत लिखो तो बात बराबर ही है, ठीक है। अब क्या करो, अब यहां पे आप बी से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहां पे बी इनवर्स मल्टीप्लाई में बी, यहां पे मल्टीप्लाई कर देना, ए डॉट बी बराबर बी डॉट में आपका ए, और यहां पे देखो ये बी ई है, ये हमारे पास ई बना लेगा, बी डॉट में बी इनवर्स आइडेंटिटी बना लेगा। तो देखो ए बी बराबर आपका बी डॉट में ए, ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ आप भाई, खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ एक बार। एलजेब्रा एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अगर किसके दिमाग में एबीसीडी सेट हो गए ना दिमाग में, ये एबीसीडी आपको बहुत ही शानदार मजा देंगी। और अगर ये समझ में नहीं बैठी ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर मेरे हिसाब से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये एबीसीडी बहुत खतरनाक भी है और बहुत अच्छी भी है। अब आप क्या बनाना चाहते हो इसे, अच्छा बनाना चाहते हो या फिर बुरा बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है भैया, देख के एकदम क्लियर साफ रहा है प्रॉपर, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। वो तो पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है और ना आने देंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं ना लाइव क्लास, किसी को भी लगता है कि किसी भी प्रकार की छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको परेशान कर रही है, तुरंत कमेंट करें तो तुरंत उसका समाधान मिलेगा। अभी के अभी कमेंट कर दो भैया, तो मजा आ जाएगा। अब सोचो, मैं अगर यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से नहीं पढ़ा था ना, तो सवाल को लिखने में हिंदी में लिखो, फिर उसको इंग्लिश में लिखो, तो क्या है कि आधा टाइम तो सवाल को लिखने में निकल जाता है। मेन बात ये है। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब गलती आपकी ये है कि अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना सवाल, कि सवाल क्या कह रहा है। ईमानदारी की बात कह रहा हूँ मैं आपसे, अभी क्लास को छोड़ दो और पूरा बेसिक पढ़ो पीछे का। सर जी आपने लास्ट में बी क्यों नहीं हटाया, कहाँ पे नहीं हटाया भैया बी, हटा तो आया भैया। भाई ए डॉट में बी बराबर बी डॉट में, ये तो करना पड़ेगा ना आपको। बी कहाँ पर है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा यार। अगर कहीं पे एक्स्ट्रा लगा हुआ भी है तो हटा देना यार। प्रॉपर्टी आप जानते ही हो क्या प्रूफ करना है क्या नहीं करना, आपके सामने है सारी बातें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर आप ऐसा पढ़ा रहे हो ना, ठीक है पढ़ा रहे हो अच्छा है, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। हम तो कहीं भी पढ़ा देंगे ना, वहीं पर ही मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी, जैसे आप पढ़ रहे हो और किसी बच्चे ने कहा कि भैया एजे सर कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप ये कहो कि हाँ ठीक पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन से एक ही बात निकलनी चाहिए कि शानदार पढ़ा रहे हैं, और इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। बस ये होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक पढ़ा रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी तरीके से मेहनत कर लेंगे, किसी भी तरीके से, लेकिन जवाब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए ऐसा बोलना कि आप अच्छा पढ़ाते नहीं। रियलिटी, वास्तविकता, हाँ भाई वास्तव में अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो
आगे चलें फिर अपन। चलो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तो मोहित यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर बिल्कुल आपके मन में। अब देखो मोहित ने सवाल पूछ लिया मेरे से आखिरकार, क्योंकि किसी ने तो हिम्मत करके सवाल पूछा। मोहित मेरे से कह रहा है कि सर आपने ई को इसलिए हटा दिया क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। बिल्कुल सही बात है। बेसिक लेवल पे हो आप, मुझे पता है एलजेब्रा पहली बार पढ़ रहे हो तो छोटे छोटे सवाल आपके मन में आएंगे। आपके मन में कुछ भी आए कि यार यहां पर ये ई आया था, इसको क्यों हटा दिया, तो ये भी एक सवाल है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं आ रहा आपको समझ में, तो पूछ लो। भैया ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया, तो आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये कितना बड़ा सवाल है। ये सवाल है मात्र 1 मिनट का। आ जाओ इस सवाल को भी कर देते हैं फटाफट। अब सोचो इस सवाल को मैं लिखता, और फिर लिखने के बाद फिर मैं इसको प्रूफ करवाता। कम से कम ये मान लो कि आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया ना आपको, ये मैं कम से कम 2 क्लास में पढ़ाता आपको। कम से भी कम मिनिमम 2 क्लास के अंदर पढ़ाता, और लगभग आपके 2 घंटे खींचता। 2 घंटे में जाके ये पूरा पढ़ा पाता, क्योंकि पढ़ाना तो छोटी सी बात है ना, लेकिन फिर उसको लिखना, फिर समझाना, टाइम तो कंज्यूम होता ही होता है। ठीक है, अब देखना एक ही बार में ये पूरा समझ में आ जाएगा। एक एक वर्ड पकड़ोगे, कैच करोगे, मजा आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी ग्रुप जी में ए तथा बी दो अवयव हैं और वो क्रम विनिमय है, मतलब अबेलियन प्रॉपर्टी का पहले से ही फॉलो करते हैं वो, तो आपके पास ए इनवर्स बी, ए इनवर्स कोमा बी इनवर्स, ए कोमा बी इनवर्स और ए इनवर्स बी भी क्रम विनिमय होंगे। ये भी आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। प्रूव दैट इफ इन ए ग्रुप टू एलिमेंट्स ए एंड बी एंड कम्यूटेटिव, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो भी हैं विल बी आल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, फिर कम्यूटेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, माना कि ए और बी हमारे पास में दो अवयव हैं जो कि क्रम विनिमय हैं, जो कि कम्यूटेटिव हैं। एंड हमें सिद्ध करना है कि जो चार आपको दे रखे हैं उनको भी आपको कम्यूटेटिव बताने हैं। अब देखो छोटी छोटी सी बातें हैं। अब यहाँ पे ए इनवर्स और बी इनवर्स आपको दे रखा है। ठीक है, अगर मुझे इसको क्रम विनिमय बताना पड़ेगा तो मुझे बी इनवर्स और ए इनवर्स बताना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे छोटे छोटे लेवल पे जो बच्चे हैं, मैंने अभी आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कर्म विनिमय क्या होता है। अब आपको इस वर्ड का मतलब पता नहीं है तो फिर आप इसमें प्रूफ क्या करोगे। अब जैसे कि आपसे यहाँ पे पहला सवाल है, पहला सवाल आपका ये है कि मेरे पास में ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स। अब ये आपको दे रखा है। अब इस एलिमेंट को है ना आपको प्रूफ करना है बी इनवर्स से डॉट में ए इनवर्स। यही तो होती है आपकी किस कौन सी प्रॉपर्टी, कर्म विनिमय प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे देखो, इन दोनों को प्रूफ करने के लिए हमने कहा कि मेरे पास में दो एलिमेंट आपको दे रखे थे। भाई आपको जो गिवन है, आपको जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि मेरे पास ए और बी एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग करते हैं, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी बराबर में बी है। और एक और बात आपको दे रखी है कि मेरे पास में ए और बी जो दोनों प्रॉपर्टी हैं, मतलब दोनों एलिमेंट हैं, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पहले से ही फॉलो करते हैं। मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन पहले से ही करते हैं। और अगर पहले से ही क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे तो मैं इनका सीक्वेंस आगे पीछे कैसे भी करूं, मेरी मर्जी है। नहीं ना भाई, देखो यहाँ पे ए बी बराबर में बी है, तो अपनी क्लास में एक बच्चा बैठा है राहुल नाम का, वो कहता है कि सर कैसे आपने इनका सीक्वेंस चेंज कैसे कर दिया। आपने तो कहा था कि एलजेब्रा में बिना किसी परमिशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा यार मैंने तो परमिशन ले रखी है। बच्चे कहे सर कैसे, अरे तो ये सवाल में दे रखा है ना कि जो ए और बी दोनों एलिमेंट हैं वो पहले से ही क्रम विनिमय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर बी लिख सकता हूं मैं। ठीक है,
तो सोचो, अब इनका जो इनवर्स एलिमेंट होगा, जैसे मान लो ए बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स, तो साफ सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रूफ करवाया था कि मेरे पास में जो एलिमेंट है, अभी पीछे थ्योरम करी थी ना, याद करो भैया, थोड़ी देर पहले की तो बात है यार, कि मेरे पास ए होगा वो ए इनवर्स के बराबर होगा, बी होगा वो बी इनवर्स के बराबर होगा, अभी थोड़ी देर पहले तो प्रूफ किया था। तो भाई मेरे पास में यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, प्यारे प्यारे से दो एलिमेंट हैं, एक तो ए बी और एक बी ए। अब इसका इनवर्स एलिमेंट कैसे होगा, ए बी का इनवर्स, यहां पे इसका बी ए का इनवर्स। अब आपको पता है कि जब हम इनवर्स एलिमेंट को अंदर अप्लाई करते हैं तो देखो साफ सी बात है, इनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। देखो बी इनवर्स डॉट में ए इनवर्स बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स, और यही आपको प्रूफ करना है। देख लो आप, यही आपको प्रूफ करना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है उसको तुरंत फेंक दो, क्योंकि हम आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, मोहित कमेंट करके कह रहे हैं बिल्कुल गलत मोहित, आपने बिल्कुल सही नहीं पकड़ा है। ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं पकड़ा है आपने। आपने जो प्रॉपर्टी अभी कमेंट करी है ना, वो प्रॉपर्टी होती है किसकी, साहचर्यता की, उसे कहते हैं एसोसिएटिविटी। साहचर्यता जो गुणधर्म है ना, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से बात कर रहे हो। और उसकी तो हम यहाँ पे बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पांचवी प्रॉपर्टी, कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता की बात करो, पेज पलटो, पीछे देखो, थोड़ा सोचो समझो फिर बात करो। ठीक है, थोड़ा सोचो समझो और फिर बात करिए भैया। देखो यहां पर ये मैंने पहली जो प्रॉपर्टी प्रूफ करी है, पूरी आपकी कर्म विनिमयता, जिसे अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, उसी के हिसाब से हमने काम किया है। बाकी आप देख लीजिए, थोड़ा और कमेंट करिए। और दिशांत करें सर हमारे कमेंट भी पढ़ लिया करो। अरे भैया कमेंट तो मैं देख ही खा रहा हूँ, अभी तो देख रहा हूँ बस जस्ट। ठीक है, हाँ भाई कमेंट वमेंट तो मैं पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रोशन करेंगे सर हमारी कॉलेज में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। देखो खैर कॉलेज वाले मेहनत क्यों करेंगे यार, कॉलेज वालों को तो वैसे ही पैसे दे रहे हैं भैया कॉलेज वाले, तो वो तो पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, वो तो उनके लिए ना के बराबर मान लो आप। वो तो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि पढ़ाएं तो उनकी इच्छा है, नहीं पढ़ाएं तो इनकी इच्छा है। तो अभी आप तुरंत कमेंट करो भैया कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, तुरंत कमेंट करके आप बता दीजिए। और मोहित को मैंने बता ही दिया है कि जो आप प्रॉपर्टी बता रहे हो ये प्रॉपर्टी दूसरी है, पीछे जाओ पढ़ो, पढ़ने के बिना कुछ भी नहीं होगा। बिना पढ़े आप मेरे से बातचीत करोगे तो भैया कुछ भी नहीं होगा। पहले पूरा नॉलेज लो, पूरा ज्ञान लो, उसके बाद में बातचीत करो भैया। मुझे लगता है कि यार इसमें कमेंट जो है ना थोड़े लेट आते हैं यार, है ना, कमेंट जो है थोड़े लेट आते हैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ भाई अब कहा है नो प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। मैं एक बार कमेंट यार मैं स्क्रीन में चला लेता हूँ, मेन स्क्रीन में, ताकि कमेंट को मैं तुरंत देख सकूँ। ठीक है, लो भैया कमेंट, हाँ रोशन ने कह रहे हैं सर नो प्रॉब्लम है, बाकी बच्चे बोल दो यार। मतलब बाकी जो बच्चे हैं जितने भी लाइव क्लास ले रहे हैं ना, मैं भी लाइव क्लास को बंद कर दूंगा। तुरंत कमेंट कर देना डन है डन है डन है डन है, बस डन में और नो में, नो और डन दो वर्ड होने चाहिए। अगर समझ में आ गया तो डन लिख देना, और अगर समझ में नहीं आया तो नो लिख देना, बस तुरंत इतनी सी बात लिख देना। और हर एक क्लास के अंदर ये काम होना चाहिए। अब ये डेली का काम है भैया, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी तो ये थी मेरे पास में कि ए इनवर्स, देख लेते हैं यहाँ पे ऊपर भी कि हमारे पास में दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी मेरे पास में ए बी इनवर्स, ठीक है, ए बी इनवर्स। आओ भैया, दूसरी प्रॉपर्टी है कि मेरे पास में ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए। देखो एक छोटा सा काम, आप एक काम करो, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा देखोगे तो आपको सवाल कुछ इस प्रकार लिख रखे हैं, मतलब जैसे कि ए इनवर्स और कोमा लग रहा होगा आपको बी इनवर्स। ठीक है,
नहीं, ये कोमा नहीं है, यह तरीके से डॉट प्रोडक्ट है ये ना, इसको सही कर लेना। ए डॉट में बी इनवर्स, ठीक है, और ए इनवर्स डॉट में बी, इस प्रकार इनको कर लेना। ये कोमा नहीं है बीच में, ये डॉट है। अब साफ सी बात है, इसका उल्टा क्या होगा भैया, देखो बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूफ कर दिया है, और अभी हम प्रूफ करने वाले हैं भैया बी इनवर्स ए को और यहाँ पे बी ए इनवर्स को, ठीक है, ये दो को प्रूफ कर रहे हैं, एक हमने कर दिया है। तो ये कोमा नहीं है, ध्यान देना भैया, डॉट है बीच में, इसको सही कर लेना आप। चलो, तो यहाँ पे अब हमें सिद्ध करना है, नाउ वी प्रूव दैट कि ये मेरे पास में ए बी इनवर्स है, तो मुझे प्रूफ करना है बी इनवर्स ए के बराबर, ठीक है। भाई साफ सी बात है कि दो एलिमेंट मुझे दे रखे हैं, कौन कौन से, ए बी एलिमेंट, तो ए बी बराबर बी ए मैं लिख सकता हूं। मैंने दोनों तरफ बी इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो अब बी इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हुआ, ए बी बी इनवर्स बराबर बी ए बी इनवर्स, ठीक है। फिर आपने क्या कहा, एक और बार बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो भाई एक बार आपने कर दिया इधर की साइड में, राइट साइड में, एक आपने कर दिया लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ आपने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने बी इनवर्स को लिखा ए के साथ में, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने बी बी इनवर्स बराबर, यहाँ पे देखो बी बी इनवर्स और यहाँ पे ए बी इनवर्स, तो साफ सी बात है ये जो एलिमेंट है ये तो बना लेगा ई, ये भी बना लेगा ई, और जो आपको आंसर चाहिए तो आपके सामने आ गया है। देख लो ध्यान से, नहीं बैठी समझ में तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास ए बी बराबर में बी ए, ठीक है। हमने क्या करा कि पहले जो हमारे पास में राइट साइड है ना, उस तरीके से मैंने क्या करा भैया, दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगली स्टेप के अंदर मैंने अपनी लेफ्ट साइड जो है ना, उधर भी मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर तो कर दिया था, इधर भी कर दिया, और यहां पे बी इनवर्स बी ए और बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो बी इनवर्स ए को मैंने अलग कर दिया, बी बी इनवर्स को अलग कर दिया, यहां पे देखो बी इनवर्स बी को अलग कर दिया और ए बी इनवर्स को अलग कर दिया। अब आप आराम से देखो, चुपके चुपके देखो, कैसे भी देखो, ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएगा। भाई खुद को, भाई कोई एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही बनता है। तो देखो बी इनवर्स ए बराबर हो गया ए बी इनवर्स के, और यही मुझे प्रूफ करना था। पूरा खेल है वो सब कुछ आप देख सकते हो किसका है, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट का। कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ आपको फोकस करना है इसके ऊपर, ठीक है। तीसरा जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं भैया, थोड़ा ध्यान से देख लेना भैया, तीसरा इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो भैया आओ ध्यान समझना भैया तीसरे वाले को। मेरे पास में ए इनवर्स बी बराबर बी ए इनवर्स आपको प्रूफ करना है। आपको तो वही दो एलिमेंट दे रखे हैं, मैंने भैया लेफ्ट साइड में दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। हमने मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कि भैया मेरे पास में ए इनवर्स ये मैंने लिख दिया ऐसे कैसे, ठीक है। फिर मैंने लेफ्ट साइड में किया था, फिर मैंने राइट साइड में भी ए इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने कहा कि ए इनवर्स ए के साथ में और बी ए इनवर्स बराबर मेरे पास में ए इनवर्स बी और ए इनवर्स मेरे पास, वो आपका ई बन गया, यहाँ पे ई बन गया, आपका आंसर आ गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, वो तो वही प्रॉपर्टी है सेम टू सेम, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बी से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे ए से कर देंगे बस, ए बी बराबर बी ए। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा भैया ए इनवर्स से बराबर ए इनवर्स और बी ए। फिर उसके बाद में आपने क्या करा भैया, अगले स्टेप के अंदर, अगले ही स्टेप के अंदर आपने ए इनवर्स से लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ करना, लेकिन दोनों तरफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो ए इनवर्स को मैंने लिख दिया ए के साथ में, फिर आप देखो यहाँ पे बी ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी और यहाँ पे ए इनवर्स, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ई बन गया, ई बन गया, बी ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी, ये आपका आंसर आपके साथ। तो सोच लो आज मैंने जो कराया है
वो 4 नंबर का मैटर भी है, एग्जाम में 4 नंबर का आ सकता है, कोई भी डाउट नहीं है इसके अंदर, कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है, ये मान के चलो आप। बात क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है, 1% भी। तो भैया आप देख लीजिए कि आज की जो क्लास मैंने पढ़ाई ना, ये लगभग 2 घंटे की क्लास हो गई। लगभग 2 ढाई घंटे की क्लास का जो मैटर है वो मैंने आज की क्लास में ही खत्म कर लिया। सिलेबस करवाना मकसद नहीं है, हजम करने की ताकत भी होनी चाहिए आपके अंदर। आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन जैसे ही गारंटी इस बात की है कि मैंने सब कुछ समझा दिया, अभी मैं सुबह उठ के आपसे दोबारा ये क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ में तो आ गया, लेकिन आपने प्रैक्टिस तो करी नहीं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर लिख ही नहीं पाओगे। और एग्जाम में दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ, ये तो दिक्कत होती है। अब इस क्वेश्चन को समझने में कहाँ दिक्कत आएगी, लेकिन ये तो आप देख रहे हो ना सामने, तो सब समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपको ये आंसर मिटा दें तो आपके हाथ रुक जाएंगे, आपके हाथ चलेंगे नहीं। आप सोचोगे कि यार क्या करें क्या नहीं करें। इस दुविधा से दूर होने के लिए एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। सही टाइम पे रिवीजन और सही टाइम पे प्रैक्टिस, वो आपको करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में कोई समस्या नहीं होगी। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2020-22 के एग्जाम के लिए आने लायक क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे इसको कल करवाएंगे। 2022 में नहीं आया था सवाल, 2023 में आ सकता है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मैं बैठा हूँ आराम से, बाकी आप कमेंट कर सकते हो अभी के अभी। हाँ भाई, रोशन कह रहे हैं कि डन है सर, और एसपी डन है, निशांत नो प्रॉब्लम, मोहित समझ में आ गया है। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। डेली पढ़ते रहो, आपके लिए मैटर बढ़ता रहेगा, सिलेबस कवर होता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब अलजेब्रा की 3 यूनिट खत्म हो गई। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना आपको मैं, तो यूनिट नंबर फर्स्ट काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगी, काफ़ी जल्दी। और जितना जल्दी कवर हो जाएगी ना, फिर उसके बाद यूनिट नंबर सेकेंड को और थर्ड को तो हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। और फिर जैसे ही अपनी अलजेब्रा की लगभग 3 यूनिट ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम यहाँ पे डायनेमिक्स भी चालू कर देंगे, फिर डायनेमिक्स भी चालू कर ही देंगे, और फिर डायनेमिक्स को पढ़ाएंगे आराम से, क्या फ़र्क पड़ता है।